पत्नी ने उठाया पति की आस्था का भार, कंधों पर कराई कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा में जहां लाखों श्रद्धालु पैदल गंगाजल लेने जाते हैं, वहीं मुजफ्फरनगर पहुंची मोदीनगर निवासी महिला कांवड़िया आशा एक मिसाल बन गई है। आशा अपने बीमार पति सचिन को कंधों पर उठाकर 170 किलोमीटर की लंबी कांवड़ यात्रा पर निकली है। यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। जहां एक और समाज में पति पत्नी के संबंधों को लेकर पिछले कई दिनों ऐसी घटनाएं देखने को मिली, उन सब के लिए आशा की कांवड़ यात्रा एक नजीर साबित हो रही है। आशा का पति सचिन के लिए समर्पण और भगवान आशुतोष भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास काबिल तारीफ है। आशा के पति सचिन बताते हैं कि उन्होंने अब तक 13 बार खुद चलकर कांवड़ यात्रा की है, लेकिन इस बार उनकी शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि कभी अपने पैरों पर इस रास्ते से चलकर जाता था, लेकिन आज अपनी पत्नी के कंधों पर यात्रा कर रहा हूँ। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर आशा ने उन्हें स्नान कराया और दक्ष मंदिर में दर्शन भी कराए। कंधे पर बैठाकर पति को कांवड़ यात्रा करवा रही आशा कहती हैं कि मेरी एक ही मनोकामना है कि भोलेनाथ मेरे पति को पहले जैसा स्वास्थ्य कर दे। उनका यह समर्पण और आस्था लोगों को न सिर्फ चौंका रही है बल्कि भावुक भी कर रही है। इस कांवड़ यात्रा में इस दंपति के साथ उनके 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो माता पिता की इस यात्रा के साक्षी हैं। यह परिवार अब हरिद्वार से मोदीनगर की ओर बढ़ रहा है। आज दिन शुक्रवार को देर शाम मुजफ्फरनगर के शिव चौक में जब आशा अपने पति को कंधों पर लेकर पहुंची तो देखने वालों की भीड़ लग गई। लोगों ने इस दंपति की हौसला अफजाई की। आशा ने प्रदेश की योगी सरकार से भी अपील की कि उनके पति के लिए कोई ऐसा सहारा दिया जाए जिससे वो घर बैठे कुछ कमा सके और अपने बच्चों को पालन पोषण व आत्मनिर्भर बन सके। आशा मोदीनगर से। कौन सी कार्ड लेकर के आ रही हो आप? मैं अपने पति को कंधे पर बिठा करके कांवड़ लेकर आ रही हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आप अपने पति को कंधे पर बिठा करके कार्ड लेकर के आ रही हो? जब से मेरे पति के पैर नहीं चल रहे तो मेरे पति उदास से रहते हैं, हर परेशानी झेलनी पड़ती है मेरे पति को। जब तो इधर उधर चले जाग रहे घूमक रहे, तो मैंने सोचा चलो इस कांवड़ में सब पैदल चलते हैं, इस सफ़र को तो हम पूरा कर ही लेंगे। तो इस सफ़र के लिए हम निकल गए। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? हम फैमिली में बस 4 ही लोग रहते हैं। आपकी शादी कितने साल हुए? मेरी शादी को 10 साल चलते हैं। आपके हस्बैंड से मतलब आप कांधे पर उठा करके ला रहे हो, ऐसा इनको क्या हुआ था? कब हुआ था? इनका 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, स्पाइन का। तो जब से इनके पैर चलने बंद हो गए। तो अब आप जैसे कांवड़ लेकर के जा रहे हो, क्या आपने भगवान भोलेनाथ से इच्छा मांगी है कि जो आप इस तरीके की इतनी कठिन कांवड़ लेकर के आ रहे हो? बस भोलेनाथ से ये इच्छा मांगी है कि मेरे लिए जैसे पहले खड़े थे ये मेरे लिए ऐसे ही खड़े हो जाए मेरे साथ। सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि सरकार मेरे पति के लिए कुछ काम हिला करवाए, जो मेरे पति बैठे बैठे कुछ कर ले, और मुझे भी कुछ सुविधा, मेरे बच्चों के लिए कुछ सुविधा करवाए। आपका नाम? सचिन कुमार। जिस तरह से आपकी वाइफ कांवड़ लेकर के आ रही है आपको कांधे बिठा करके, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो जी बड़ा वैसा फील हो रहा है कि कभी मैं इस रास्ते से पैदल अपने पैरों पे चलता था और आज मैं अपनी पत्नी के कंधों पे जा रहा हूँ। अभी तक आपने कितनी कांवड़ भोलेनाथ को समर्पित की? मैंने 13 कांवड़ अब से पहले समर्पित कर दिए। तो क्या इस बार आपको लगा था कि आपकी पत्नी आपकी जो भोलेनाथ को कांवड़ यात्रा है वो सफल करा पाएगी? नहीं, मैंने इससे कहा ही नहीं था, ये तो अपने आप ही मुझे लेके आई है। मैंने तो मना करा था इससे कि रहने दो, बहुत कैड़ा रास्ता है, क्योंकि मेरे बस की कुछ है ही नहीं। मैं पूरे दिन लेटा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, तो ये कह लगी कि चलना है, मगर मेरे बस की नहीं है। ट्रेन में इतनी भीड़ मिलेगी ना, मैं सब झेल लूँगी। उसके बाद में मुझे ले आई हर की पैड़ी पे, मुझे इसने नहलाया, घर पे भी नहलाती है लेकिन यहाँ पे फिर नहलाया, फिर मुझे कांधे पे बैठा के हरिद्वार में घुमाया, दक्ष मंदिर घुमा के लाई। फिर कह लगी कि मैं आपको मैं घर भी बाबा खुशियालनाथ के मंदिर पे भी अपने कंधे पे लेके जाऊँ। मैं कह लगा 170 प्लस रास्ता है, बहुत कैड़ा पड़ता है, क्योंकि मैंने झेल चुका हूँ। लेकिन इसने कहते देखा जाएगा, मरना तो एक दिन है ही, जीते जी कुछ कर जाए बस।